6 डेज 6 फाइनल पेपर का आज दूसरा दिन। देखते हैं कि आज की क्लास में क्या सब है। कोई इधर उधर की बातों में आपके समय को बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि समय बात करने का है ही नहीं। अभी जो समय है बात करने का है नहीं। सिलेक्शन लेनी है तो सेल्फ प्रैक्टिस पे फोकस करनी है। आपकी सेल्फ प्रैक्टिस ही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। दोस्तों कोई इधर उधर में आपके समय को बर्बाद नहीं करेंगे, आप सभी के सामने है। उससे पहले आज के सेशन में अर्थमेटिक रहने वाले हैं, डीआई स्पीड मैथ। दोस्तों स्पीड मैथ 2 दिन होने वाले थे, 1 दिन हुआ, अब इसको स्पीड मैथ को स्टॉप करते हैं, लास्ट दिन चलेंगे। आज अर्थमेटिक से शुरू करते हैं, कोई इधर उधर की बातों में डिस्कशन नहीं करेंगे। आप सभी के सामने अर्थमेटिक का पहला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों अच्छे से सॉल्व करिए। तो पहला क्वेश्चन को कम समय में 1 मिनट में सॉल्व करना है। अब 1 मिनट में आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, देखते हैं। 1 मिनट, लेकिन एग्जाम हॉल में 1 मिनट में नहीं करना है। ये बात आप हमेशा अपने माइंड में सेट करके रखेंगे। चलिए अभी तो यहां कर लीजिए, समझ रहे हो? चलिए नहीं हुआ या नहीं हुआ, इतना समय लेना ही नहीं है असल में। तो आइए ध्यान दीजिएगा। एक व्यक्ति 45 किलोमीटर घंटे की चाल से, क्या हो रहा है कि एक व्यक्ति 45 किलोमीटर घंटे की चाल से किसी एक स्थान पर जाता है, फिर वापस भी आता होगा। हाँ, 75 किलोमीटर घंटे की चाल से वापस लौट आता है। कुल यात्रा में उसकी औसत चाल ज्ञात करने के लिए कुछ मत करिए। एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है मेरे भाई, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है 2 × x × y बट्टा में x + y कर दीजिए, किलोमीटर घंटा आ जाएगा। कैसे करिएगा? एवरेज स्पीड तो 2 को 45 के साथ और उसके बाद 75 के साथ गुना करके 45 और 75 को गुना कर दीजिए, वही आपका आंसर आ जाएगा। क्या समझ में आया दोस्तों पहला क्वेश्चन? इसमें डाउट क्लियर रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ? चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एस्पिरेंट। चलिए दोस्तों तो दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, देखते हैं आप कर पाते या नहीं कर पाते हैं। 1 मिनट से ज्यादा नहीं लेना है, और हम तो कहते हैं 1 मिनट लेना भी नहीं। 1 मिनट ही क्यों लीजिएगा? 1 मिनट लेने की वो है इंसान। नहीं हुआ, इतना समय नहीं लेना था। लेकिन नहीं हुआ दोस्तों, नहीं हुआ दोस्तों। आइए क्या करा, 52 पत्तों की ताश की गड्डी में, 52 पत्तों की ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है। काला, ब्लैक कार्ड। दोस्तों ब्लैक कार्ड आने की प्रायिकता क्या होगी? सिंपल सा ट्रिक लगाना है। टोटल कार्ड कितना होता है दोस्तों समझिए। अब तो मोबाइल में भी आ जाता है दोस्तों, मोबाइल में भी देखते होंगे ताश वाला गेम आता है ना, उसी पे सॉल्व करना। कैसे करना तो ध्यान से देखेंगे एस्पिरेंट। टोटल कार्ड आपको कितना होता है? टोटल कार्ड होता है 52। टोटल कार्ड 52 होता है दोस्तों। इसमें से पूछ रहा ब्लैक कार्ड, तो ब्लैक कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होता है? ब्लैक कार्ड मतलब क्या हो जाएगा? टोटल ब्लैक कार्ड कितना होगा? टोटल ब्लैक कार्ड कितना होगा? 26। टोटल ब्लैक कार्ड कितना होगा मेरे भाई? 26। अब आपसे टोटल प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है कि कितना कार्ड है ब्लैक और उसके नीचे टोटल। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है टोटल ब्लैक कार्ड बट्टा में टोटल कार्ड कर दीजिए। अब कर दीजिएगा तो 26 बट्टा में 52 आ जाएगा, 1/2। क्या समझ में आया दोस्तों दूसरा क्वेश्चन? क्या समझ में आया दोस्तों दूसरा क्वेश्चन अच्छे से? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ? चलिए तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एस्पिरेंट। चलिए दोस्तों तो तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करिए, देखते हैं कर पाते या नहीं कर पाते हैं।
नहीं हुआ? आइए दोस्तों, इतना समय नहीं लेना। हुआ या नहीं हुआ? क्या यार, सिंपल सा क्वेश्चन है। इस सिंपल से क्वेश्चन में इतना समय नहीं देना। आप एग्जाम से बाहर हो जाइएगा। हमेशा याद रखिए, आपको कम से कम समय देना है, और कम से कम समय में करना होता है। तो कम से कम समय में कैसे करेंगे, इस पर ध्यान से देखेंगे। क्या कर रहा है कि एक बर्तन में दूध और पानी का रेशियो 5:3 में है। यदि उसमें 16 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो दूध और पानी का जो रेशियो है 5:4 हो जाता है। तो बर्तन में शुरू में, प्रारंभ में, स्टार्ट में दूध कितने लीटर में था? कुछ मत करिए, सिंपल लॉजिक लगाइए। मिल्क और वाटर का जो रेशियो है फर्स्ट में 5:3 में है, 5 और 3 में। बाद में क्या होता है, जब आप इसमें 16 लीटर पानी मिलाते हैं, वाटर मिलाते हैं, तो चेंज होता है 5 और 4 में। 5 और 4 में, पहले 5 था, 5 ही रहा। क्योंकि दोस्तों हमने क्या किया, हमने ये किया कि पहले मिल्क जो था, बाद में भी मिल्क स्टील है, रुका हुआ, स्थिर है। हमने वाटर मिलाया 16 लीटर, कितना मिलाया? 16 लीटर दूध पानी मिलाया, 16 लीटर पानी मिलाया। असल में बढ़ा कितना? एक की वैल्यू 16 है। आपसे पूछ रहा है शुरू में दूध कितना था? दूध 5 लीटर था, तो 5 से गुना कर देंगे तो टोटल 80 लीटर दूध था। क्या समझ में आया? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चौथा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखते हैं आप कर पाते हैं नहीं। और किसी भी एस्पिरेंट को स्पीड मैथ में प्रॉब्लम होता है तो वे एस्पिरेंट स्पीड मैथ सुबह में आकर के सीख सकता है। समझ रहे हैं? चलिए, नहीं हुआ? चलिए दोस्तों, आइए ध्यान दें। कोई बड़ी बात नहीं है, हम बताने वाले हैं कि कैसे करते हैं। क्या करा दोस्तों, अच्छे से समझेंगे, घटाएंगे। बहुत से एस्पिरेंट घबरा जाते हैं। क्या करना है कि 15 पुस्तकों का कॉस्ट प्राइस 18 पुस्तकों के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो जो सीपी है आपका 15 और एसपी जो है आपका 18। सिंपल सा कह रहा है सीपी ऑफ 15 ऑफ सीपी, है ना? कुछ मत लिखिए। 15 सीपी बराबर है 18 एसपी के। ये पूछ रहा है कि लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। ये इससे कितना कम है, ये इससे कितना अधिक है। 3 किससे? 18 से। कितने पे? 100 पे। 15 किससे? इससे कितना कम है? 3 कम है। 3 कम है किससे? 18 से। जो जिससे ओरिजिनल होगा उसको नीचे लिखेंगे। समझ में आ गया? अच्छे से समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों, तो 5वां क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बच्चे। चलिए दोस्तों, तो 5वां क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एस्पिरेंट, घबराने की बात नहीं है, देखते हैं। नहीं हुआ दोस्तों? नहीं हुआ? आइए, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। 5वां क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, एक वस्तु का मार्क प्राइस 750 रुपीज है। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का जवाब आप कल बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बस इतना ही दोस्तों। आज का सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को दबा के शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू दोस्तों।